अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। हम कानून शहादत ऑर्डर को पढ़ रहे हैं जिसमें हम ऑलरेडी एडमिशन का पोर्शन ख़त्म कर चुके हैं। हम एडमिशन और उसमें कन्फेशन दोनों को डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम एडमिशन और कन्फेशन के दरमियान फॉर्मल जो डिफरेंसेस हैं उनको ड्रॉ करेंगे, ताकि स्टिल हम डिटेल में तो आर्टिकल्स में इनको पढ़ चुके हैं, बट आज हम कोशिश करेंगे कि स्टिल अगर किसी के माइंड में कोई कन्फ्यूजन है एडमिशन और कन्फेशन को लेके तो वो दूर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट द डिफरेंस बिटवीन एडमिशन एंड कन्फेशन। द वेरी फर्स्ट डिफरेंस, एडमिशन इज़ अ ब्रॉडर टर्म एंड कन्फेशन इज़ अ काइंड ऑफ एडमिशन। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि एडमिशन ब्रॉडर टर्म है और कन्फेशन जो है वो एडमिशन की एक काइंड है। देखिए, जब हम कानून शहादत ऑर्डर को देखते हैं, इसको पढ़ते हैं, तो रेलिवेंसी के पोर्शन में जो आर्टिकल्स हैं एडमिशन के वो हैं आर्टिकल 30 टू आर्टिकल 45, और कन्फेशन के जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल 37 टू आर्टिकल 43 हैं। अब ये आर्टिकल्स एडमिशन के ही पोर्शन में दिए गए हैं। सेकेंडली, कोई भी कन्फेशन की प्रॉपर हेडिंग दे के इसको सेपरेटली कानून शहादत ऑर्डर में डिस्कस नहीं किया गया। रीज़न उसके पीछे यही है कि कन्फेशन इज़ अ काइंड ऑफ एडमिशन। कन्फेशंस एडमिशंस ही हैं। सेकेंडली, अगर देखें हम एडमिशन को, आर्टिकल 30 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर, इसमें एडमिशन को तो डिफ़ाइन किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि any statement, oral or documentary, which suggests any inference regarding any fact and issue या relevant fact, उनसे related अगर कोई inference draw कर होती हो उस statement की वजह से, जो oral और documentary भी हो सकती है, तो उसको हम admission कहेंगे। बट confession को कहीं पे भी define नहीं किया गया है कानून शहादत ऑर्डर में। इंस्टेड अगर हम फिर यहाँ पे देखें, लिटरल मीनिंग तो हमें समझ में आते हैं कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ द गिल्ट इज़ कॉल्ड कन्फेशन, लेकिन कानून शहादत ऑर्डर में इसको डिफ़ाइन नहीं किया गया। इसीलिए मैं यहाँ पे पहला डिफरेंस मैंने रखा है कि ब्रॉडर टर्म एडमिशन है और उसी की एक काइंड जो है वो कन्फेशन है। सेकेंड डिफरेंस, अब जो एक एडमिशन है वो सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों में होता है, बट जो एक कन्फेशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ क्रिमिनल केस में होगा। अब इसके लिए दो हम एग्जांपल्स लेते हैं। देखें, ए ने बी पे एक सूट फाइल किया जिसमें उसने कहा कि हमारे दरमियान ये एक रिटन एग्रीमेंट हुआ था। अब यहाँ पे बी ने अपना रिटन स्टेटमेंट जब फाइल किया, उसने एडमिट किया कि यस, हमारे दरमियान एक रिटन एग्रीमेंट हुआ था मेरे और बी के दरमियान। तो ये क्या कर रहा है, वो एडमिट कर रहा है, इस फैक्ट को एडमिट कर रहा है कि उनके दरमियान रिटन स्टेटमेंट हुआ था। ये सिविल केस को ले लेते हैं। दूसरा, अब एक और स्टेटमेंट है कि ए पे एक चार्ज है कि उसने बी का मर्डर किया है। यहाँ पे ए कोर्ट में आके एडमिट कर लेता है, वो कहता है यस, मैंने ही बी का मर्डर किया है। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, यहाँ पे एक फैक्ट इन इशू ये था कि क्या ए ने बी का मर्डर किया है। ए ने कोर्ट में आके कहा यस, मैंने बी का मर्डर किया, उसने उस फैक्ट इन इशू को एडमिट कर लिया। तो ये एक एडमिशन ही है, बट ये चूँकि क्रिमिनल केस में किया जा रहा है तो हम इसको कन्फेशन कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये रखा गया था। मैंने पहला डिफरेंस इसीलिए ये किया था कि कन्फेशन एडमिशन की ही काइंड है। अब ये देखें, ये एक सिविल केस है, इसमें एडमिट कर रहा है वो। ये क्रिमिनल केस है, इसमें भी वो फैक्ट इन इशू को एडमिट ही कर रहा है। सो एडमिशन क्रिमिनल और सिविल केसेस दोनों में होता है, बट जब एक एडमिशन को एक क्रिमिनल केस में किया जाता है, सारी रिक्वायरमेंट्स जो एक कन्फेशन की बताई गई हैं उनको पूरा किया जाता है, तो उसी एडमिशन को हम कन्फेशन कहते हैं। तो यहाँ पे दूसरा डिफरेंस, जो कन्फेशन है वो हमेशा ही
एक क्रिमिनल केस में होगा। अब यहाँ पे ए ने बी ने आके जो एडमिट किया था कि यस हमारे दरमियान ये एक रिटर्न एग्रीमेंट हुआ था, क्या ये एक कन्फेशन है? ये कन्फेशन नहीं है, ये सिर्फ एक एडमिशन है, उसने एक फैक्ट को माना है। नेक्स्ट डिफरेंस अब इसी से निकलता है कि जो एक कन्फेशन है उसमें हमेशा एक्यूज पर्सन अपने गिल्ट को कन्फेस करता है, मींस कि वो एक्ट विच इज़ प्रोहिबिटेड अंडर द लॉ, अगर आप उसको कमिट करते हो तो आपको पनिश किया जाएगा। उसने कोई ऐसा एक्ट किया है, उसने आके अपने गिल्ट को कन्फेस एडमिट करना है, उसको मानना है कि मैंने ये कर लिया है, इस पे उसको हमेशा पनिश किया जाएगा। बट जो क्रिमिनल के जो एडमिशन है, इसमें अगर हम इसको सिविल केसेस में देखें तो यहाँ पे जैसे हमने इस एग्जांपल में लिया है कि बी ने आके एडमिट कर लिया कि यस मैंने ही, हमारे दरमियान, मेरे और ए के दरमियान ये रिटर्न एग्रीमेंट हुआ था। क्या ये उसने अपने गिल्ट को, ये कोई गुनाह था कि उनके दरमियान उन्होंने एक एग्रीमेंट हुआ था और उसने आके उसको एडमिट कर लिया? उसने किसी गिल्ट को तो कन्फेस नहीं किया। सो डेफिनेटली अगर क्रिमिनल केस में देखें, चूंकि एडमिशन इज़ ए ब्रॉडर टर्म जैसे हम कह रहे हैं, तो लेकिन चूंकि क्रिमिनल केस में है तो वो एडमिशन ही, लेकिन कहाँ उसको कन्फेशन जाएगा, उसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है। सो सिविल केस में कभी भी जो एडमिशन होता है वो अपना कोई गिल्ट को कन्फेस नहीं किया जाता उस पर्सन की तरफ से जो एडमिशन कर रहा है, बट क्रिमिनल केस में हमेशा गिल्ट को कन्फेस किया जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस, जो एडमिशन होगा वो एक्सप्रेसली भी हो सकता है और इम्प्लाइडली भी हो सकता है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, देखें, ए ने बी पे सूट फाइल किया कि हमारे दरमियान रिटर्न एग्रीमेंट हुआ है, बी ने आके अपना रिटर्न स्टेटमेंट जब जमा करवाया तो उसने उसमें जो इस पैराग्राफ को जिसमें उसने ये एलेज किया था अपने प्लेंट में कि हमारे दरमियान एक रिटर्न एग्रीमेंट हुआ है, अगर तो उसने उसका जवाब दिया कि यस हमारे दरमियान एक रिटर्न एग्रीमेंट हुआ था अपने रिटर्न स्टेटमेंट में, तो ये वो एक्सप्रेसली अपना एडमिशन कर रहा है। बट अगर वो उसके प्लेंट के इस पैराग्राफ को उसका आंसर ही नहीं करता, उसका जवाब ही नहीं देता, तो क्या होगा, वो इम्प्लाइडली होगा। देखें वहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपने इम्प्लाइडली भी किया जा सकता है। अगर एक बंदा खामोश रह गया, उसने उस पर कोई फैक्ट इन इशू से रिगार्डिंग अगर उसने सिविल केस में कोई स्टेटमेंट को उसने डिनाई नहीं किया, तो प्रिजम्पशन यही होती है कि वो उसको मान रहा है। सो जो एडमिशन होता है वो एक्सप्रेसली भी हो सकता है या इम्प्लाइडली भी हो सकता है, लेकिन कन्फेशन ऑन द अदर हैंड हमेशा एक्सप्रेसली ही होगा। उसको आके ये इम्प्लाइडली नहीं हो सकता कि वो खामोश रह जाए तो हम मान लेंगे कि इसने, जैसा आपके सामने जाके जैसा आपने अगर पूछा कि क्या आपने ये कत्ल किया है, वो खामोश रह गया एक्यूज़, तो क्या ये उसका कन्फेशन हो गया? नहीं। उसको जब तक वो एक्सप्रेसली नहीं कहेगा कि मैंने ये कत्ल किया है, ये मर्डर किया है, तब तक उसको कन्फेशन नहीं माना जाएगा। सो एडमिशन जो है वो एक्सप्रेसली भी हो सकते हैं, इम्प्लाइडली भी हो सकते हैं, बट कन्फेशन इज़ ऑलवेज नीड्स टू बी एक्सप्रेसली। नेक्स्ट इनका डिफरेंस, हु कैन मेक एन एडमिशन, एडमिशन कौन कर सकता है? देखें आर्टिकल 31 में क्लियर कट बताया गया है कि कोई भी पर्सन, एनी पर्सन कर सकता है, फिर उसका एजेंट भी कर सकता है, फिर कोई पर्सन जिसको रेफ़र किया गया हो वो भी कर सकता है, कोई रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है। सो एडमिशन कोई पर्सन कर सकता है, उसके बिहाफ पे भी कोई पर्सन कर सकता है, बट कन्फेशन हमेशा एक्यूज़ ने ही करना है। कोई भी पर्सन, नोबडी कैन confess the guilt on someone's behalf। किसी दूसरे के बिहाफ पे आप उसका कन्फेशन नहीं कर सकते हो। जो एक्यूज़ पर्सन है, जिस पे एलिगेशन है,
उसी ने अपना कन्फेशन करना है, कोई दूसरा बंदा उसकी जगह पे नहीं जाके कर सकता। जबकि जो एडमिशन है वो कोई भी पर्सन जाके कर सकता है, वो जिसने किसी फैक्ट को एडमिट करना है वो कर सकता है, उसका एजेंट कर सकता है, कोई थर्ड पर्सन जाके कर सकता है। सो एनी पर्सन कैन डू द एडमिशन, स्पेसिफिकली मेंशन है आर्टिकल 31 में वर्ड एनी पर्सन, लेकिन कन्फेशन हमेशा एक्यूज ही करेगा। नेक्स्ट डिफरेंस, कन्फेशन एक दफ़ा एक एक्यूज़ ने कर लिया, क्या वो उससे रिट्रैक्ट कर सकता है, क्या वो उससे मुकर सकता है? यस। देखें, कन्फेशन की जो मेजर रिक्वायरमेंट है उनमें से है कि वो वॉलंटेरिली किया जाना चाहिए, उस पर किसी किस्म का थ्रेट, इंड्यूसमेंट या प्रॉमिस नहीं होना चाहिए। अगर एक पर्सन ने आज कन्फेशन किया है, एक एक्यूज़ ने, और कुछ अर्से बाद जाके कहता है कि नहीं मेरे पे प्रेशर था, मुझे थ्रेट किया गया था, मैंने इस वजह से कन्फेशन कर लिया है, तो वो रिट्रैक्ट कर सकता है। और रिट्रैक्टेड जो कन्फेशन होता है वो रेलेवेंट नहीं होता, उस पर सज़ा वगैरह नहीं दी जाती। जनरल प्रिंसिपल यही है। बट एक जो एडमिशन होता है दैट वर्क्स एज स्टॉपल। स्टॉपल एक टर्म है कि एक दफ़ा आपने कोई एडमिशन कर लिया है तो आप उससे पीछे नहीं हट सकते, आप उससे मुकर नहीं सकते। जबकि कन्फेशन से आप रिट्रैक्ट कर सकते हैं, इससे आप रिट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये एज स्टॉप काम करता है एडमिशन। नेक्स्ट डिफरेंस, जो एडमिशन है वो किसके सामने किया जा सकता है? देखें, एडमिशन किसी कोर्ट के सामने भी किया जा सकता है, किसी एनी पर्सन, कोई थर्ड पर्सन है उसके सामने भी किया जा सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट कन्फेशन ऑन द अदर हैंड, ये या तो जुडिशल होगा या एक्स्ट्रा जुडिशल। अगर कोर्ट के सामने किया है तो जुडिशल और इसकी एविडेंट्री वैल्यू है, बट एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऑन द अदर हैंड जो एक एडमिशन है वो चाहे आप किसी थर्ड पर्सन के सामने किया हो, कोर्ट के सामने किया हो, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट कन्फेशन में ये फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट थिंग, अब जो नेक्स्ट डिफरेंस है कि कन्फेशन के लिए, जैसे मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि उसका वॉलंटेरिली होना ज़रूरी है, उसमें कोई थ्रेट, प्रॉमिस या इंड्यूसमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर इनमें से किसी एक एलिमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट है तो वो कन्फेशन रेलेवेंट नहीं होगा। बट अगर वो वॉलंटेरिली किया गया तो ही वो रेलेवेंट होगा। ये इसकी एक कन्फेशन की बड़ी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है। ऑन दी अदर हैंड, इसमें एडमिशन में इस किस्म की एडमिशन को रेलेवेंट होने के लिए वॉलंटेरिली इन स्ट्रिक्ट सेंस नहीं होना चाहिए, ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता। नीड नॉट टू बी वॉलंटेरी टू बी रेलेवेंट। देख, ये क्लियर है कि यहाँ पे वॉलंटेरिली होना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर कन्फेशन नहीं माना जाएगा। बट एडमिशन के लिए इस किस्म की स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है कि उसको वॉलंटेरिली ही किया जाएगा। नेक्स्ट, अब ये जो कन्फेशन किया जाता है, अब इसको जिस पर्सन, जिस एक्यूज़ ने करना है वो उसके अगेंस्ट प्रूफ माना जाता है, प्रूव किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई सिनेरियो ऐसा हो जिसमें एक से ज़्यादा एक्यूज़ पर्सन हो और एक ने कन्फेशन कर लिया, फॉर इंस्टेंस ए बी सी, इन पे एलिगेशन है कि इन्होंने डी का मर्डर किया। अब यहाँ पे अगर ए एक कन्फेशन करता है कि यस हमने इसका डी का मर्डर किया है, तो ये ए के अगेंस्ट तो उसका कन्फेशन प्रूव किया जा सकता है, बट बी सी के अगेंस्ट ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस होगी, इसको क्रॉबरेट किया जाएगा, फिर बी और सी को सज़ा हो सकती है। ऑन द अदर हैंड जो एडमिशन होता है वो ए ने अगर कर लिया तो वो बी सी डी जितने भी हैं उन सब की तरफ से एडमिशन हो जाता है, वो उन सब पे लगता है, सब के अगेंस्ट प्रूव होता है। बट यहाँ पे सिर्फ जिस कन्फेशन जिस पर्सन ने किया है उसके अगेंस्ट प्रूव होता है, बाकियों के अगेंस्ट सर्कमस्टांशियल। यहाँ पे
ए बी सी डी ने, एक ने एडमिशन किया तो सब की तरफ से एडमिशन हो जाता है, ये डिफरेंस था। अब इन मेन डिफरेंसेस को डिस्कस करने के बाद हम कंक्लूजन पे आते हैं कि इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि ऑल द एडमिशंस आर नॉट कन्फेशंस बट ऑल द कन्फेशंस आर एडमिशंस। इन सारी बातों से देखिए, ये जितने कुछ भी हो रहा है इनफैक्ट ये एडमिशंस ही हो रहे हैं, बट चूंकि ये क्रिमिनल केस में हो रहे हैं इनको हमने कन्फेशन कहना है। मान वो यही रहा है, सारी बातें वो मान रहा है, जो वो एडमिशन ही कर रहा है अब, लेकिन अपने गिल्ट का कर रहा है, एक क्रिमिनल केस में कर रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, बट है तो वो एडमिशन। मेन इनकी टर्म जो है वो एडमिशन है, लेकिन क्रिमिनल केस में उसको कन्फेशन कहते हैं। सो ऑल द कन्फेशंस आर एडमिशंस बट ऑल द एडमिशंस आर नॉट कन्फेशंस। आई होप अब हमारे माइंड में एडमिशन और कन्फेशन का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।